यही है कि कभी खाने को रहता है और कभी नहीं रहता है। जैसे आज है 3 दिन से हम लोगों को खाना, बच्चियों को भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि दूध नहीं है और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग बाहर का दूध। महसूस हो रहा है कि अगर हम आज मम्मी पापा की बात मानते हैं तो ये दिन ना देखने। घर से भाग करके हमारे घर पर आई जी, उसी में पूरा पैसा खत्म हो गया 2 से 3 दिन। कितने दिन में प्यार हो गया था? 2 दिन में हुआ था। 2 दिन में प्यार हो गया, सिर्फ 2 दिन हम लोग पड़ गए हैं। अब ख्याल आ रहा है कि अगर काश अपनी मम्मी पापा की बात मानते तो आज आप देख रहे हैं SRM न्यूज में हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। आपने आज तक तमाम लव स्टोरियां फिल्मों में देखी कि अमीर घर की लड़की को गरीब घर के लड़के से प्यार होता है, उसके बाद भागकर शादी करते हैं। तमाम ऐसी फिल्मों में स्टोरियां देखने को मिलती थी, लेकिन आज हमारे सामने ये जो जोड़ा बैठा हुआ है, रियल लाइफ में ये अमीर घर की लड़की गरीब घर का लड़का, एकदम फिल्मी स्टाइल में इन्होंने प्यार किया, शादी किया। अब इनका जीवन कैसे चल रहा है, इन्होंने प्यार कैसे किया, कहाँ प्यार किया, जीवन कैसे इनका बीत रहा है, क्या जीवन में कठिनाइयाँ हैं, 2 साल हो गए शादी को, या जीवन में क्या है, अच्छे से जीवन बीत रहा है, कैसे प्यार हुआ, सब कुछ इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अमर कुमार है। अमर कुमार जी। अमर कुमार बहुत ही गरीब परिवार से हैं और पूजा बहुत ही बड़े फैमिली से, बड़े घराने से। पूजा को अमर से प्यार कैसे होता है इसको जानते हैं, तो बताइए पूजा जी, प्यार कैसे हुआ अमर से? तो हमारा प्यार स्टूडियो से शुरू हुआ। जी हाँ। क्या करते थे अमर जी आप? कैसे मुलाकात होती है, कैसे प्यार स्टार्ट होता है? हम जैसे स्टूडियो पर काम करते थे दूसरे के यहाँ, तो वहाँ पर एक गाना गाने आई थी। फिर मतलब अच्छा खासा गाना इनका हमको सुन करके लगा। फिर हमको मतलब इनका गाना सुन करके वैसे समझ लीजिए कि एक प्रकार से प्रेम हो गया इनसे। मैंने गाना सुनते ही प्यार हो गया? जी। फिर मैंने इनको मतलब जिनके सामने अपना रखा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने कहा अभी मैं नहीं। क्या कहा आपने? मैंने कहा 1-2 दिन बाद मैं सोच के बताती हूँ। फिर आपने 2 दिन बाद क्या सोच के बताया? मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। जी हाँ। 2 दिन में ही? जी हाँ। क्या देख लिए थे इनके अंदर जो 2 दिन में प्यार हो गया था? यही देखा कि ये भी सिंगिंग लाइन से हैं, हम भी सिंगिंग लाइन से हैं। अगर ये मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्यों ना इनसे प्यार ही कर लें। प्यार कर लिया? जी हाँ। प्यार किए हुए कितना साल हो गया? 2 साल। 2 साल। जी हाँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आप? मेरे BA कहाँ पढ़ाई की आपने? लखनऊ से की। लखनऊ से। मम्मी पापा ने अच्छे जगह पढ़ाया आप? जी हाँ। अमर आपने पढ़ाई कहाँ तक की? हम तो हाई स्कूल तक। कहाँ रह के पढ़ाई की? अपने ही जिले अमेठी में रह करके। मतलब गांव में ही रह के? गांव में ही रह करके। आप तो शहर में रह के पढ़ाई करते थे? जी हाँ, हम लखनऊ में रह के पढ़ाई करते थे। अच्छे जगह रहना, अच्छे जगह खाना, अच्छी सहेलियों के साथ घूमना। जी हाँ। बड़े बड़े घराने के लोग आपके साथ, आपकी सखी सहेलियां रही होंगी। जी हाँ। आप इनसे प्यार कर लेती हैं। प्यार करने के बाद शादी आप लोग भाग कर करते हैं घर से? जी हाँ, हम लोग भाग के किए हैं घर से शादी। भाग कर लिए? जी हाँ। शादी आप लोग क्या कोर्ट मैरिज किए? हाँ, कोर्ट मैरिज किए थे। कोर्ट मैरिज कर लिए जी। जब आपको प्यार होता है, प्यार होने के बाद कितने दिन बाद आपके घर वालों को पता चलता है? मेरे घर वालों को तो 1 महीने बाद पता चला है। 1 महीने बाद पता चला? जी हाँ। तो जब आपके घर वालों को पता चलता है तो फिर क्या होता है आगे? मेरी मम्मी ने बोला कि वो गरीब परिवार से हैं और हम लोग अमीर परिवार से हैं, तो तुम वहाँ जाके रह नहीं पाओगी अच्छे से। अपने यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ है, उनके घर में ना रहेगा तुम कैसे मैनेज करोगी? तो आपने क्या कहा उस वक्त? मैंने कहा अगर हम प्यार किए गरीब लड़के से तो हम शादी भी गरीब लड़के से करेंगे। जी हाँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 1 भाई हैं, 1 बहन है। अकेले हम हैं, मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, मतलब आप बड़ी थी? जी हाँ। आप बड़ी हैं और आपका जो एक भाई वो छोटा है आपसे? जी हाँ। बस 2? जी। मतलब माता पिता की इकलौती बेटी हैं? जी हाँ। माता पिता का सपना रहा होगा कि बिटिया को पढ़ाएंगे, अच्छे घर में शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, बढ़िया बाकायदा बारात आएगी द्वार पे,
जी हाँ, मेरी आपने मम्मी तो सारे सपनों में पानी फिर फेर दिया। जी हाँ, मेरी मम्मी पापा का यही सपना था कि हम अपने लड़की की शादी अच्छे से करेंगे, धूमधाम से करेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप जो है इनको पसंद कर लेती हैं, जी हाँ। इनसे प्यार कर लेती हैं, जी। इनसे शादी भी कर लेती हैं। जी हाँ। कैसा जीवन कैसा बीत रहा है? अच्छा बीत रहा है। यही है कि कभी खाने को रहता है और कभी नहीं रहता है, जैसे आज है 3 दिन से हम लोगों को खाना नहीं मिला है। 3 दिन से खाना नहीं खाए? जी नहीं। तो अगर देखा जाए अगर आपके मम्मी पापा आपकी शादी करते तो अच्छे घर में करते, अच्छे परिवार में करते, जहाँ पे बढ़िया आपको खाने का सुख मिलता, हो सकता वहाँ आपको खाना बनाना भी ना पड़ता, आपके लिए वहाँ नौकरानी लगी रहती, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते, गहने ढेर सारे मिलते, तो आपको अफसोस नहीं हो रहा है कि आपने माता पिता की बात ना मान के बहुत गलत किया? अफसोस हो रहा है कि अगर हम आज मम्मी पापा की बात मानते तो ये दिन ना देखने को मिलता, इतनी गरीबी ना इतनी गरीबी ना देखने को मिलती। अमर, एक बात बताइए, आप लोग जब शादी करते हैं जी, घर से आप लोग बाहर निकलते हैं, भागते हैं मतलब, तो उस वक्त आप लोग कहाँ जाते हैं, कैसे कहाँ रहते हैं? जैसे मैं तो अपने घर से नहीं भागा, बाकी जैसे ये अपने घर से भाग करके हमारे घर पर आई। मुश्किल से हम लोग 1 से 2 महीने घर पर रहे। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद घर वालों ने भी हमारे साथ नहीं दिया। अच्छा, यही बोला भी आपको निकाल दिया? जी, वो लोग भी हमको मतलब निकाल दिए। फिर हम लोग आए, फिर अपना ज़िला छोड़ करके फिर एक दोस्त थे यहाँ अम्बेडकर नगर के थे, वो हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा आप आइए हमारे यहाँ रहिए कुछ दिन, फिर हम आपको रूम दिला देंगे और वहाँ पर रहना, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग आए, किसी तरीके से आए, फिर उनके यहाँ 10 से 15 दिन तक रहे। उसके बाद फिर जैसे ज़्यादा दिन तक अगर आप किसी के यहाँ भी रहो तो मतलब जैसे खुद को ही वो चीज़ समझना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अब कैसे, अब क्या करें, क्योंकि काम धंधा कोई था नहीं हमारे पास, पहले भी नहीं था और अभी भी यही समझ लीजिए कि सही से नहीं है कि हम लोगों को पैसा आ सके हम लोगों के पास। तो जब आप लोग रूम कैसे लेते, फिर कहाँ से क्या करते हैं, कैसे क्या होता है? अब जैसे 10 से 15 दिन तक जब उनके यहाँ रहे, फिर मेरे दिमाग में यही चीज़ आया कि ज़्यादा दिन तक मतलब रहना सही नहीं है। दोस्ती यारी अपनी जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई कुछ दिन की होती है। तो फिर मैंने देखा कि इनको मैंने पहले बनवाया था, ये जैसे हो गया पैर में, जैसे मंगलसूत्र तो हम बनवा नहीं पाए थे, लेकिन जैसे ये पैर का हो गया, पैर का पायल हो गया, बिछिया हो गया, ये सब चीज़ें मैंने बनवाया थे आप? जी, चांदी का बनवाया था। फिर मेरे दिमाग में यही चीज़ आया कि अभी इसका क्या काम है, तो फिर मैंने उसके लिए, क्योंकि हमारे पास 1 भी रुपया नहीं था, तो फिर उसके बाद मैंने उसको निकलवाया इनसे। अच्छा, जब आप लोग घर से निकलते हैं उसके बाद आप लोग के पास पैसे नहीं? जी, पैसे हम लोगों के पास नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि लाओ मैं इसी को बेच करके किसी तरीके से लाऊं पैसा, फिर अपना रूम लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रहना अच्छी बात नहीं है। तो फिर इन्होंने दिए, फिर हम गए सुनार के यहाँ अपना बेचे, हमको 4500 ऐसे कुछ रुपया हमको मिला था। तो फिर वही 4 से जो 4500 रुपया हमको मिला था कुछ रुपया, तो फिर हम आए, फिर अपना कहे भैया चलो हमको यार रूम दिलाओ कहीं पर। फिर हम लोग गए, फिर अपना रूम देखे, बर्तन हो गया, अपना बिस्तरा हो गया, ये सब चीज़ हम लोगों ने ख़रीदा, उसी में हम लोगों का पूरा पैसा ख़त्म हो गया। अच्छा, उसी में पूरा पैसा ख़त्म हो गया जो पायल वगैरह बेचे थे? जी, उसी में पूरा पैसा ख़त्म हो गया। उसके बाद अब ये हुआ कि अब खाना पीना अब कैसे हो, क्योंकि पहले से हम 15 दिन तक उनके यहाँ रहे हैं, उनसे भी मांगना अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई देखिए अब किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन तक हम लोग भूखे भी रहे। 2-3 दिन तक भूखे थे आप लोग? जी बिल्कुल, और उसमें इन्होंने भी हमारा साथ दिया। यही समझ लीजिए कि अगर उस वक्त याद नहीं आई मम्मी पापा की जब आप 3 दिन तक भूखी थी? आज काश मम्मी पापा की बात मान लिए होते। आई थी याद, पर छोड़ के जाना भी अच्छा नहीं था ना। ये लोग समाज कहते हैं कि जब इनके पास था तब इनके साथ थी, अब नहीं है इनके पास तो ये चली गई हैं। जी हाँ, मतलब मम्मी पापा की याद आई थी? जी हाँ। ये भी तो याद आया होगा कि अच्छे घराने में जाती, हम अच्छे घराने में रहते तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती। जी हाँ। तो आपने जो लव मैरिज शादी किया है अभी, कितना समय हो गया शादी किए हुए? तो हम लोगों का हो गया है 3रा साल लगा है। अच्छा, ये 3रा साल लगा है। जी हाँ। 3 साल में पहले आप जब इनको देखते हैं, आप इनको देखते हैं तो कितने दिन में प्यार हो गया था?
2 दिन में हुआ था। 2 दिन में प्यार हो गया था, सिर्फ 2 दिन में? जी हाँ। 2 दिन में आप इतना भरोसा इन पे कर लेती हैं कि आप जो है इनके साथ जो है भाग के कोर्ट मैरिज शादी कर लेती हैं? जी हाँ, भरोसा इतना हो गया था कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए थे 1 महीने के अंदर ही। 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया? जी हाँ। आपने अपने पापा मम्मी का ख्याल नहीं किया कि उनको लोग तमाम ताने मारेंगे, तमाम कुछ बोलेंगे? तब नहीं ख्याल आया था, लेकिन अब ख्याल आ रहा है। जब इतनी गरीब स्थिति में हम लोग पड़ गए हैं, अब ख्याल आ रहा है कि अगर काश अपने मम्मी पापा की बात मानते तो आज ये दिन ना देखना होता। इस बात का आपको अफसोस है कि आपने मम्मी पापा की बात ना मान के गलत किया? जी हाँ, अब अफसोस हो रहा है कि अपनी मम्मी पापा की बात मानते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ये इतनी गरीबी ना झेलनी पड़ती। अगर देखा जाए तो 3 साल आपकी शादी को लगभग तीसरा साल चल रहा है। कितने बच्चे? 2 बच्चियाँ हैं। बेटी हैं दोनों? दोनों लड़कियाँ, एक 1 महीने की है और एक 3 महीने की। एक 1 साल की है और एक 3 महीने की है। तो आप लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे जीवन बीत रहा है? अब किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग। प्रोग्राम लग रहा है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। अब इस टाइम तो नहीं लगा है, तो अब बच्चियों को भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि दूध नहीं है और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग बाहर का दूध ला के उनको पिला सकें, और इतना खाना पीना भी नहीं है कि हम खा के अपने ही दूध से लोगों का पेट भर सके। जी हाँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक टाइम खाते हैं और एक टाइम भूखे रह जाते हैं? जी हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 दिन तक खाते ही नहीं? अब यही आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक दिन तो हमारी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको ये समझ लीजिए कि जुकाम हो गया था और बुखार उसका उतर नहीं रहा था। ये समझ लीजिए कि हमको अपने घर का सामान बेचना पड़ा उसकी दवा के लिए। क्या क्या बेच दिए उस दिन? अब ये समझ लीजिए कि वो छोटा वाला सिलेंडर था, उसको हमको बेचना पड़ा। उसको ले गए 250 रुपया उसका मिला, उसको 500 का लिए थे, लेकिन अब भाई पुराना ही होता है। 250 रुपया हमको उससे मिला, और बाकी एक बैटरी थी यूपीएस की, उसको बेच करके 150, तो उसी से अपना किसी तरीके से ले गए। बिटिया की दवाई आपने कराई? जी, इस तरीके से झेलना पड़ रहा है इस लाइफ में। जी। क्या प्यार आज भी उतना ही है जितना पहले था? जी हाँ, उतना ही प्यार है, कम नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपने गलत किया प्यार करके इनसे, गरीब घर में शादी करके? जी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अगर यही देखते कि गलत किया हमने प्यार करके तो ये गलत होता, लेकिन अमीरी गरीबी तो चलती रहती है। आज हम लोग गरीब हैं, कल हम लोग अमीर हो सकते हैं। आपने आपका तो जीवन जैसे कि तैसे बीत रहा है, अब आपने अपनी बच्चियों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में क्या सोचा है? तो हम लोग अपनी बेटियों के बारे में ये सोचे हैं कि अगर हम लोग के पास 4 पैसा आ जाता कहीं से, तो हम लोग अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे, अपने बच्ची के एडमिशन करा सकते अच्छे स्कूल में, ऑफिस कोई चीज़ बना सकते, ऑफिसर हुआ कुछ भी बना सकते। अच्छा, तो अब आपका विचार है कि हमने तो लव मैरिज शादी किया, आगे चलकर हमारी जो बेटियां हैं उनको आप लोग अच्छे परवरिश देना चाहती हैं, उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती हैं? जी हाँ। तो कैसे आप लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे अमर, जब अभी आपका जीवन खाने को नहीं है, एक वक्त खाते हैं 2 वक्त भूखे रह जाते हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? तो हम लोग दर्शकों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों का एक चैनल है स्टूडियो वाला प्यार, क्योंकि हम लोगों का प्यार स्टूडियो से शुरू हुआ था, तो इसलिए हम लोग का उस चैनल का नाम रखें स्टूडियो वाला प्यार। तो उसी पे आप सब लोग जाके अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए कि हम लोग अपनी बेटी को पढ़ा सके, लिखा सके, अच्छी परवरिश दे सके, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सके और कुछ बड़ा बना सके। तो अमर, एक बात बताइए, अगर देखा जाए तो अच्छे से आप एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं? अभी हाँ, मतलब जैसे हम तो भाई पूरा सोचते हैं, प्यार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ये समझ लीजिए कि अगर इनकी जगह और कोई लड़की होती, जितना ये हमारा साथ दे रही हैं ऐसी हालत में, हमारे हमेशा ये खड़ी हैं हमारे साथ, अगर और कोई लड़की होती तो कब को भाग जाती। जी, हमको छोड़ के। लेकिन आप जो है इनको छोड़ के, ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ के चली जाएंगी इन्हें? जी बिल्कुल नहीं, जब पहले नहीं गए तो अब क्या जाएंगे, 2 बच्चे हो गए, अब कभी नहीं जाएंगे। अमीरी गरीबी तो लगी रहती, आज हम लोग गरीब है, कल तो अमीर हो सकते हैं। साथ में रहना है, साथ में जीना है।
तो फिलहाल इनकी लव स्टोरी सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और इनका एक चैनल है, इनका कहना है कि अब तो जो हमने गलती कर दी है उसका पछतावा भी हमें है, लेकिन अब प्यार किए हैं तो उसको निभाएंगे। और इनकी जो बेटियां हैं उनके लिए इन्होंने यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है स्टूडियो वाला प्यार। तो मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा, स्टूडियो वाले प्यार को एक बार जाके आप सर्च करिए और इनके चैनल पे जाके विजिट कीजिए, इनको अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए ताकि ये अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। क्योंकि जब कोई सहारा किसी को नहीं मिलता है तो हर वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे आना चाहता है, यूट्यूब पे काम करना चाहता है। तो यूट्यूब के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? तो मैं यूट्यूब के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जैसे सब लोग यूट्यूब से वायरल हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे यूट्यूब वाले हमें भी वायरल करें और हम लोग को भी सपोर्ट करें। क्या यूट्यूब पे भरोसा है? जी हाँ, बिल्कुल है। सब यूट्यूब पे पूरा विश्वास है कि यूट्यूब आपको वायरल करेगा? जी हाँ, हमें पूरा उम्मीद। चलिए, फिलहाल इनकी स्टोरी सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं फिर ऐसे किसी वायरल क्रिएटर के साथ। इन्होंने शादी भागकर जो किया है, सही किया गलत किया, क्या आपके मन में विचार है, सब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल क्रिएटर के साथ, वायरल कंटेंट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया।